नमस्ते नमस्कार। तो क्या हाल चाल आप सभी का। मैं उम्मीद है कि आप सभी का हाल चाल एकदम बढ़िया होगा और आप लोग एकदम अच्छे से अपनी पढ़ाई में जुटे होंगे। तो जैसा कि आपको हम पीछे के वीडियोस में वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर्स के बारे में हम पूरा बता दिए थे कि रियल नंबर्स क्या होता है, उसके अंदर क्या क्या पढ़ना है, किस किस को पढ़ेंगे, कौन कौन इंपॉर्टेंट है, सभी चीज़ों के बारे में हम कंप्लीट डिस्कस किए थे। तो आज का जो हमारा सेशन होने वाला है, आज का जो कक्षा होने वाला है हमारे लिए, वो होने वाला है हमारा क्लास 10th का सेकेंड चैप्टर, जो कि है बहुपद, जिसको आप लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं आप पॉलिनोमियल्स, बहुपद। और आपको बता दे कि ये आपके क्लास 10th का सेकेंड नंबर चैप्टर है, यानी कि दूसरा चैप्टर है। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम, यानी कि बहुपद को पढ़ने से पहले हम ऐसा नहीं करेंगे कि सीधा आपको बता देंगे कि बहुपद ये है वो है, नहीं। पहले हम बहुपद को पढ़ने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स की बात करेंगे, कुछ बेसिक्स की बात करेंगे, उसके बाद ही हम बहुपद पर चलेंगे। तो बढ़ते हैं आज के सेशन की ओर। तो आप जो है अपना 100% फोकस बस इस वाइट बोर्ड पर और अपने नज़र पर रखिए। आपको 100% डाउट जो है, आपका जो भी कॉन्सेप्ट है वो 100% क्लियर होगा। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बहुपद को समझने से पहले हम आपको बता दें कि ये जो हमारा बहुपद है ना, वो बेसिकली हमारा 7th 8th 9th क्लास से ही चलता आ रहा है। अगर आप 9th क्लास का मैथ बुक उल्टा के देखिएगा तो 9th क्लास का मैथ बुक का सेकेंड चैप्टर ही हमारा बहुपद है। तो यदि हमको ऐसा लगता है कि आप हो सकता है कि 9th क्लास नहीं पढ़े होंगे, या पढ़े हैं कुछ अच्छे तरीके से नहीं पढ़े हैं, या 9th को स्किप करके सीधा 10th में आए, तो आपको चिंता नहीं लेना है। जितना भी 9th का कॉन्सेप्ट है जो आप नहीं पढ़े, हम उसको यहाँ पे पहले समझाएंगे, उसके बाद हम बहुपद पे जाएंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट से। तो सबसे पहले चर के बारे में बात करते हैं, जिसको आप अंग्रेजी में वेरिएबल कहते हैं। बहुत बार आप नाम सुने होंगे चर का, अचर का, लेकिन आपको आज हम पूरा चर अचर के बारे में कंप्लीट डिस्कस कराते हैं। तो चर यानी कि वेरिएबल किसको कहते हैं, चर किसको कहते हैं। देखिए, वो एक ऐसा मतलब हम कह सकते हैं कि जिसका मान क्या हो, फिक्स नहीं हो, जिसका मान फिक्स नहीं। पहले हम लिखते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं चर क्या है। यहाँ देखिए, जिसका मान फिक्स नहीं हो। अब आप समझे क्या मतलब, आपको तो कुछ अभी नहीं पता चल रहा होगा क्या किसका मान फिक्स नहीं है, क्या है, कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा, तो आपको चिंता नहीं लेना। देखिए, चर क्या होता है, जिसका मान फिक्स नहीं हो। मान के चलते हैं, आपके सामने हम एक समीकरण लिखते हैं, मान के चलते हैं 2x बराबर में 8, एक समीकरण ये लिखते हैं। एक समीकरण लिखते हैं 3x + 5 = 10। तो इस समीकरण को लिखे, तो समीकरण को सॉल्व आप तो करना जानते हैं बहुत अच्छे से। तो कैसे कीजिएगा, x बराबर में 8/2 यानी कि 4। यहाँ पे x का मान आप क्या निकाले, 4। यहाँ पे आप x का मान क्या निकालेंगे, देखिए इधर प्लस में उधर जाके माइनस में, तो 3x बराबर 5, इसलिए x बराबर आप क्या कहिएगा, 5/3। तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं कि सर x का मान अलग अलग निकल रहा है। ऐसा नहीं कि x का मान सब स्थिति में सेम आ रहा, नहीं, अलग अलग समीकरण के लिए x का मान अलग अलग आ रहा है। यानी कि जो चर है, जो हमारा वेरिएबल है, उसका मान क्या होता है, कभी भी फिक्स नहीं होता है। हर एक कंडीशन के लिए वो x का मान बदलता रहता है। तो आपको एक बात बताते हैं, चर को ना वैसे तो आप किसी भी सूचित कर सकते हैं, किसी से भी, लेकिन जनरली चर को x, y और z से डिनोट किया जाता है। सूचित आप किसी से कर सकते हैं, बट जनरली जो है x, y, z से सूचित किया जाता है। तो चर क्या होता है, जिसका मान फिक्स नहीं हो। क्या x का मान फिक्स है क्या x का मान फिक्स नहीं? तो x का मान जो है हर एक स्थिति में वो बदलता जा रहा है। वैसे ही आप y का मान भी देख सकते हैं। जैसे इस समय और एक समीकरण लेते हैं कि 3y बराबर में 5 ले लेते हैं, तो y बराबर में 5/3। तो क्या यहाँ पे मान के चलते हैं, अगर 4y बराबर 8 ले लेते हैं, तो y बराबर 8/4 2, तो y का मान क्या निकल गया, 2। तो आप क्या देख पा रहे हैं कि जो हमारा चर है x, y और z, उसका मान फिक्स नहीं रहता, उसका मान स्थिर नहीं रहता, वो हर हमेशा बदलता ही रहता है। तो वैसा राशि, या वैसा हम बोल सकते हैं एक ऐसा राशि
जिसका मान जो है बदलता रहता है वो हमारा चर राशि होता है। चर जिसका मान फिक्स नहीं हो वो क्या कहलाता है? चर। हमको लगता है आपको चर समझ में आया है। तो चर आपसे पूछेगा, बोल दीजिएगा कि सर देखिए एक्स होता तो बहुत सारा, किसी को भी ले सकते हैं, बट जनरली जो होता है हमारा एक्स वाई और जेड को चर माना जाता है। तो एक्स वाई और जेड का जो मान है ना सर, वो हर एक सिचुएशन में बदलता रहता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि चर जो है वो क्या होता है? फिक्स नहीं होता है, वो बदलता रहता है। तो हमको लगता है कि चर आपको समझ में आया। अब अचर का बात करते हैं आपके सामने। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले ले, हम एग्जांपल को क्लीन कर रहे हैं। तो ठीक, अब अचर पे आते हैं। देखिए अचर क्या होता है, ये सब 9th का चीज है, बट हो सकता है कि आप किसी कारणवश नहीं पढ़े होंगे, तो हम आपको बता रहे हैं। देखिए अचर, अचर क्या होता है जानते हैं? अचर को अंग्रेजी में कहते हैं कॉन। अचर को हम कहते हैं अंग्रेजी में, अचर को हम बेसिकली कॉन्स्टेंट, अचर को हम क्या कहते हैं? कॉन्स्टेंट, CONSTANT। अचर को क्या बोलते हैं हम अंग्रेजी में? कॉन्स्टेंट। सॉरी। तो अचर को हम क्या बोलते हैं? अचर जिसको आप अंग्रेजी में कांस्टेंट बोलते हैं, तो अचर के लिए आप क्या कहिएगा? सर चर का ही अपोजिट होता है अचर। मतलब यदि जिसका मान क्या हो, फिक्स नहीं होता है, वो तो चर होता है। लेकिन जिसका मान फिक्स हो, जिसका क्या हो, जिसका मान फिक्स हो, वो हमारा क्या कहलाता है? अचर कहलाता है। अब अचर क्या क्या हो सकता है? जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, -8 हो गया, पाई हो गया, 3.33 हो गया। कुछ भी आप ले सकते हैं, मान के चलते हैं कोई भी संख्या, मान के चलते हैं 4/2 हो गया, मान के चलते हैं 5 हो गया। तो ये सब संख्याएं जो होती है ना, वो सब संख्याएं अचर होती है, कांस्टेंट होती है। क्यों अचर होती है भाई? क्या इसका मान नहीं बदलता? बिल्कुल नहीं बदलता है। मान के चलते हैं, आपको हम कहेंगे कि ये क्या है, तो आप कहिएगा सर ये 3 है। ऐसा तो नहीं है कि अमेरिका में जाके ये 3 9 बन जाएगा, या लंदन में जाके ये 3 जो है 10 बन जाएगा। नहीं ना होगा, वैसा कभी नहीं होगा। सभी जगह 3 का जो ये 3 है, उसको सभी जगह 3 ही बोला जाएगा। ऐसा नहीं है कि अमेरिका में 3 को 10 बोला जाएगा, इंग्लैंड में 3 को 11 बोला जाएगा। नहीं, इसलिए ये क्या एक फिक्स है। मान के चलते हैं, हम आपको कहते हैं कि 3 + 2 बताओ, तो आप कहिएगा सर 5 होता है। तो क्या ये जो 5 है वो फिक्स है कि नहीं? मान के चलते हैं, यहाँ पे हम जोड़ के बोले कि 3 + 2, भारत से हम जोड़ के बोले कि 3 + 2 5 होता है। तो यहाँ से क्या जर्मनी जाके 3 + 2 8 हो जाएगा? कभी नहीं, 3 + 2 5 ही होगा। तो वैसा राशि जिसका मान क्या होता है? फिक्स होता है, स्थिर होता है, बदलता नहीं है, तो वो हमारा क्या कहलाता है? वो हमारा अचर कहलाता है। अचर मतलब क्या होता है? अचर यानी कि जो बदले नहीं, जो फिक्स रहे, वो हमारा अचर होता है। तो हमको लगता है अचर भी आपको समझ में आया। चर क्या होता है? वो बदलते रहता है। अचर क्या होता है? वो नहीं बदलता है। जैसे आप इन संख्याओं को ही ले लीजिए, तो क्या ये संख्याएं बदल रही है? नहीं बदल रही है। और एक एग्जांपल आपको समझाते हैं। मान के चलते हैं, हम कहते हैं कि -8 + 5 बताओ भाई कितना होगा? तो आप कहिएगा -3 होगा। क्यों? क्योंकि देखिए जब हम इसको सॉल्व किए तो -3 आया। तो सभी के लिए ऐसा नहीं कि कोई जाके यहाँ -8 + 5 -3 की जगह और कुछ हो जाएगा, नहीं। तो आप किसी से पूछ लीजिए, दुनिया का कोई कोना में जाके पूछ लीजिए, सबका जो जवाब आएगा वो -3 ही आएगा। मतलब ये क्या हो रहा है? बदल नहीं रहा है, ये सबके लिए सेम ही है। आप चाहे इसको कुछ भी करके देख लीजिए, जोड़ कर लीजिए, गुना कर लीजिए, घटा कर लीजिए, भाग कर लीजिए, कुछ कर लीजिए, जब भी आप करिएगा तो जो रिजल्ट आएगा सभी के लिए समान आएगा। मतलब आप चाहे कहीं पे भी चल जाइए, ये बदलेगा नहीं। तो एक ऐसा राशि जो नहीं बदलता है वो अचर कहलाता है। तो अचर भी समझ में आ गया होगा। तो अब हम आते हैं एक घात, यानी कि जिसको आप पावर कहते हैं, घात पे। घात जिसको आप क्या बोल रहे हैं? पावर। तो घात या पावर का मतलब समझ रहे हैं? पावर मतलब क्या? शरीर से स्ट्रॉन्ग का बात हम नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे मैथमेटिकली बात कर रहे हैं कि पावर का मतलब क्या होता है?
हम यदि किसी भी संख्या पर पावर लगाते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, आखिर हम कर क्या रहे हैं। जैसे मान के चलते हैं, पावर का मतलब क्या होता है कि किसी संख्या के ऊपर यदि पावर रहे तो उसका मतलब होता है कि उसको कितनी बार गुना किया जा सकता है। एक बार हम लिख के बताते हैं। किसी संख्या पर घात होने का अर्थ, घात माने पावर, घात होने का अर्थ, किसी संख्या पर घात होने का अर्थ उस संख्या को कितनी बार गुना किया जा सकता है उससे संबंध है। कितनी बार गुना किया जा सकता है, कितने बार गुना किया जा सकता है। कहने का मतलब समझे। मान के चलते हैं कि आपके सामने एक संख्या दे दिया कि 2 की पावर 3, तो 2 का पावर 3 है, मतलब 2 क्या है, कोई संख्या है और इसका पावर क्या है, 3 है। तो 2 की पावर 3 का मतलब क्या कि 2 को हम कितने बार गुना करेंगे, 3 बार गुना करेंगे। वैसे ही आप x का पावर 5 दे दे, मतलब x को कितनी बार गुना करेंगे, 5 बार। यानी कि दुनिया का कोई भी संख्या रहे, यदि उस पर पावर लिखा रहे तो उसका मतलब है कि उसको उतने बार गुना करना है। तो 2 का पावर 3 का मतलब 2 को 3 बार गुना कीजिए आप, 2 गुने में 2 मतलब 8 आएगा। मान के चलते हैं आपके पास 5 का पावर 2 है, यानी कि आप 5 को कितने बार गुना कीजिएगा, 2 बार। 5 गुने में 5। तो कोई भी संख्या, मान के चलते हैं x का पावर n है, तो x को आप कितने बार गुना कीजिएगा, x को आप n बार गुना कीजिएगा। या x की पावर मान के चलते हैं हमारा 3 है, तो x को कितने बार गुना कीजिएगा, 3 बार। तो कोई भी संख्या या कोई भी नंबर्स पर पावर होने का मतलब होता है कि हम उस संख्या को कितनी बार गुना कर सकते हैं, कितनी बार मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो घात समझ में आया, घात भी समझ में आया होगा कि किसी भी संख्या पर पावर का मतलब है कि उस संख्या को कितनी बार गुना किया जा सकता है। तो घात भी हमको लगता है समझ में आया होगा। ये सब जो है ना बेसिक है, बेसिक। वैसे आपका बुक में इसका यूज नहीं है, बट ये बेसिक है। 9th क्लास में हो सकता है आप स्किप कर दिए होंगे कुछ पोर्शंस को, तो ये आपके सामने हम बेसिक्स ला रहे हैं, ठीक। इसको आप बहुत अच्छे से समझिएगा। तो अब हम लिखते हैं यहाँ पे पद। पद के बारे में बात करते हैं कि पद क्या होता है, टर्म क्या होता है। पद के बारे में बात करें तो सबसे पहले पद हम बता देते हैं होता किस रूप का। तो पद जो है अचर, अचर समझ रहे हैं ना, अभी आपको तुरंत बताएं अचर क्या होता है। अचर गुने में चर का घात। अभी समझ में नहीं आएगा, पहले हम बताते हैं पद क्या होता है। तो पद जो होता है किस रूप का होता है, वो अचर गुना में चर का पावर कुछ हो उस रूप में होता है। मतलब अचर क्या है, आपको सामने बता कि एक ऐसा राशि जिसका मान क्या होता है, कभी नहीं बदलता है, सभी के लिए समान रहता है, तो वो अचर राशि कहलाती है। जैसे अचर में कुछ भी उठा लीजिए, मान के चलते हैं यहाँ पे 8 क्या है, अचर है, अचर है, तो कहिएगा सर 8 अचर है। चर ले लेते हैं, चर क्या है हमारा, मान के चलते हैं जेड ही ले लेते हैं चर, और घात, इसका घात कुछ दे देते हैं 3। तो क्या ये पद बन जाएगा? बिल्कुल ये आपका पद बन जाएगा, बिल्कुल आप इसको टर्म कह सकते हैं। ये आपका क्या बन गया, टर्म। तो आप समझे पद किसको कहते हैं। पद आप अपने मन से आप कहेगा सर अचर है ना, आप -6 को लीजिए, चर में आप मान के चलते हैं x को लीजिए, आप पावर लगा लीजिए -2। तो क्या ये पद होगा? हम कहेंगे बिल्कुल पद होगा। क्यों? क्योंकि ये अचर है, ये चर है, ये घात है। जब इस रूप का रहता है तो वो क्या कहलाता है, पद कहलाता है। मान के चलिए आपके सामने लेते हैं 4 अचर है, x का पावर 2, तो क्या ये हमारा पद होगा? बिल्कुल पद होगा। क्यों? क्योंकि ये अचर गुना में चर का घात के रूप में है। कोई दिक्कत नहीं, पद भी समझ में आ गया। पद किस रूप का होता है, अचर गुना में चर का पावर, अचर गुना में चर का पावर, तो पद समझ में आ गया। अब हम बढ़ते हैं बीज गणितीय व्यंजक की ओर। अब धीरे धीरे आपका सिलेबस की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ तो बेसिक चल रहा था, ये तो बेसिक चल रहा था। आपको बता दें कि यहाँ पे जो 8 है ये हमारा एक अचर है, ये जो जेड है वो हमारा चर है, और ये क्या है,
ये हमारा पावर है, यानी कि जिसको आप घात बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। तो अब हम बढ़ते हैं बीज गणितीय व्यंजक की ओर, जिसको आप क्या बोलेंगे कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। बीज गणितीय टेढ़ा हो रहा, रुकिए। बीज गणितीय व्यंजक। तो बीज गणितीय व्यंजक मतलब समझ रहे हैं क्या होता है? तो पहले आपको हम बताते हैं बीज गणित क्या होता है। बीज गणित मतलब होता है एलजेब्रा। एलजेब्रा मतलब जोड़, घटा, गुना, ये सब क्या होता है? हमारा एलजेब्रा होता है। और व्यंजक मतलब एक्स, वाई, जेड, कुछ भी हो सकता है, ए, बी, सी, डी, इस प्रकार से हमारा व्यंजक होता है। यानी कि जोड़, घटा और ए, बी, सी, डी, ये सब हमारा क्या होता है? टोटल बीज गणितीय व्यंजक होता है। अब हम आपको समझाते हैं बीज गणितीय व्यंजक क्या कह रहा। तो जब आप पद बता दिए आपको क्या होता है। पद को क्या होता है? पद को जब आप चिन्ह के साथ लिखिएगा, चिन्ह के साथ लिखने पर, जब पद को चिन्ह के साथ लिखने पर, पद को चिन्ह के साथ लिखने पर क्या होता है? बीजगणितीय व्यंजक बनता है। बीजगणितीय व्यंजक बनता है। बीजगणितीय व्यंजक बनता है। कोई दिक्कत? अब आपको कहिएगा कि सर परिभाषा क्या लिखे, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो अब हम आपको समझाएंगे ना जी। तो क्या कहते हैं? पद। तो ये हमारा पद है। मान के चलते कोई एक पद उठाते हैं, 4x3। तो क्या ये पद है? बोले सर पद बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि ये अचर फिर चर का पावर, यानी कि ये अचर, चर फिर पावर, इस फॉर्मेट का है। तो ये पद है, ये टर्म है। तो जब आप इसको चिन्ह के रूप में लिख दीजिएगा, चाहे प्लस चिन्ह हो जाए, माइनस चिन्ह हो जाए, गुना का चिन्ह हो जाए, भाग का चिन्ह हो जाए, इस प्रकार से आप लिख दीजिएगा, तो वो आपका बीजगणितीय व्यंजक कहलाता। अब आपको समझाते हैं। मान के चलते ये पद है ना, इसको हम ऐसे करके लिखते हैं, 8x का पावर 2 प्लस में 2। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या ये बीजगणितीय व्यंजक है? तो बिल्कुल ये बीजगणितीय व्यंजक है। क्यों? क्योंकि हम पद को जो है वो हम क्या किए? चिन्ह लगाकर लिख दिए, प्लस माइनस का चिन्ह, गुना भाग, कुछ भी लिख सकते हैं किसी का चिन्ह लगा के। जब आप पद को चिन्ह का रूप देकर लिख दीजिएगा, तो हमारा बीजगणितीय व्यंजक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा। तो आप कहिएगा सर ये बात तो ठीक है कि 4 जो है हमारा अचर है, ये चर है, ये भी, ये सब तो ठीक है, लेकिन क्या 2 पद है? तो हम बोलेंगे बिल्कुल 2 पद है। बोलिएगा सर कैसे? तो देखिए ये 2 को हम ऐसा लिख सकते हैं, x की पावर 0। x की पावर किसी भी पता कि किसी भी संख्या पर पावर 0 का मतलब होता है 1। तो जब आप 2 गुना 1 कीजिएगा तो 2 ही आएगा। तो देखिए ये अचर, ये चर और ये घात, तो ये भी पद है। कोई भी संख्या अपने आप में पद होता है। चाहे आप दुनिया का कोई भी नंबर उठा लीजिए, कोई भी नंबर, वो जो है पद होता है। क्यों? मान के चलते हैं आप 10 उठाते हैं तो 10 पद है, बिल्कुल पद है। 10 गुना x की पावर 0 लिख सकते हैं। x की पावर 0 का वैल्यू 1 होता है, और 1 यानी कि 10 × 1 10 हो जाएगा। इसलिए दुनिया का कोई भी संख्या जो है पद कहला सकता है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। इसमें आप 2 भी बोल सकते हैं, ये 2 भी हमारा पद है। क्यों? क्योंकि 2x की घात 0 कर सकते हैं। 4 भी हमारा पद है, 4x की घात 0 कर सकते हैं। तो कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। तो पद, बीजगणितीय व्यंजक समझिए, जब पद है ये हमारा, ये सब क्या पद है। जब पद को आप गुना, भाग, जोड़, घटा इस प्रकार के चिन्ह में लिख दीजिएगा, तो वो हमारा क्या कहलाता है? बीजगणितीय व्यंजक कहलाता है। तो कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम स्लाइड को करेंगे क्लियर। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले ले। अब आपको एक बार हम समझा देते हैं हम पढ़े क्या क्या, क्योंकि अब जो है हम अपना बुक में एंट्री मारेंगे, जो कि है हमारा बहुपद, उसमें एंट्री मारेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम बोले कि चर यानी कि वेरिएबल। तो आपको क्या कहे कि चर क्या होता है? कि जिसका मान जो है वो बदलता रहता है। आप किसी समीकरण में x का मान निकालिएगा, देखिएगा कि x का जो मान है वो हर एक समीकरण में अलग आ रहा है।
y का मान अलग आ रहा है, z का मान अलग आ रहा है। अच्छा, चर x y z ही नहीं होते, आप इसको ABCD भी लिख सकते हैं, बट जनरली जो है x y z को ही चर लिखा जाता है, इसलिए हम ऐसा लिखे हैं। तो आप चाहे तो समीकरण सॉल्व कीजिएगा तो आप क्या देखते हैं कि सभी जगह x का मान, y का मान, z का मान ये अलग अलग आ रहा है। तो जब मान फिक्स नहीं होता है तो हमारा चर कहलाता है। अचर क्या बोले? जिसका मान फिक्स होता है, जैसे 1 2 3 -2 -3 पाई 3.14 3.33, इन सब का मान फिक्स है। जैसे आप कहिएगा कि सर 2 प्लस हमारा 11 बताइए, तो 2 प्लस 11 13 होता है। ऐसा नहीं कि अमेरिका में जाके ये 13 नहीं होके हमारा 20 हो जाएगा, नहीं, ये क्या हो रहा है, फिक्स है कि इसका मान इतना होगा ही होगा। 2 को हम भारत में 2 बोलते हैं तो अमेरिका में भी 2 ही बोलेंगे, ऐसा नहीं कि 2 को हम 10 बोलने लगे, नहीं। इसलिए इनका मान क्या होता है, फिक्स होता है, वो अचर होता है, जिसको आप लोग अंग्रेजी में कांस्टेंट बोलते हैं। उसके बाद हम आपको पावर बताएं, यानी कि किसी भी संख्या पर पावर होने का अर्थ क्या होता है। किसी भी संख्या पर पावर रहे तो उसका मतलब क्या होता है कि उस संख्या को हम कितनी बार गुना कर सकते हैं, कितना बार हम उसको गुना करके लिख सकते हैं। जैसे 10 का पावर 3 है तो मतलब 10 को हम कितने बार गुना करेंगे, 3 बार गुना करेंगे। 1 का पावर 3 है मतलब 1 को 3 बार। 1 का पावर 10 है मतलब 1 को 10 बार गुना करना है। 1 का पावर 2 है, 1 को 2 बार गुना करना है। 5 का पावर 3 है, 5 को 3 बार गुना कर लीजिए। 2 का पावर 3 है, 2 को 3, मतलब किसी भी संख्या पर पावर रहने का मतलब क्या है, उस संख्या को कितनी बार गुना किया जा सकता है। तो पावर भी समझ में आ गया। अब आपको बोले पद, यानी कि टर्म। सबसे पहले तो आपको बताया कि पद होता किस रूप का, तो आपको कहे कि पद जो होता है वो अचर गुने में चर का कुछ पावर के रूप में होता है। फिर क्या कहे आपको कि अचर गुने में चर का कुछ पावर के रूप में होता है। यानी कि अचर क्या होता है, जैसे 2 3 -8 ये सब अचर है, तो अचर। फिर चर क्या होता है, x y z चर होता है, तो चर और इसका कुछ पावर, मान के चलते इसका पावर 3 है, तो ये जो है ना हमारा पद कहलाता है। तो अगर आप किसी संख्या को भी लेते हैं तो वो भी पद कहलाता है। आपको समझाया, जैसे खाली 2 लीजिएगा, 2 को x का घात 0 के साथ गुना कीजिएगा, 1 आएगा। फिर वही आ जाएगा 2 गुना 1 तो 2। तो खाली कोई भी दुनिया का संख्या उठा लीजिए, वो भी पद ही है। तो पद के बाद बताएं आपको बीजगणितीय व्यंजक, यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो वो क्या आता है, जब पद है ना आपका, जितना भी पद है उसको आप चिन्ह के साथ लिख दीजिए, जोड़ घटा गुना भाग, जो भी चिन्ह के साथ आप लिखना चाहते हैं, यदि आप उसको चिन्ह के साथ लिख देते हैं तो वो आपका क्या बन जाता है, वो बन जाता है आपका बीजगणितीय व्यंजक। तो हमको लगता है कि सब कुछ आपको समझ में आया है। तो अब हम बढ़ते हैं बहुपद की ओर। हमारा बेसिक, यानी कि जो हमको स्किप कर दिए थे हम 9th क्लास 6th क्लास 7th क्लास में, जो हमारा बेसिक था उसको तो हम क्या कर लिए, कंप्लीट कर लिए। अब हम बढ़ते हैं हमारा चैप्टर जो है कि बहुपद, जिसको आप पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। पॉलिनोमियल्स है क्या, कैसे है, कब है, क्यों है, मतलब टोटल डिटेल्स जानेंगे पॉलिनोमियल्स बहुपद का। तो बेसिक हमको लगता है कि आपको समझ में आया है और बहुत ही अच्छे से समझ में आया है, ठीक। तो अब हम बढ़ते हैं बहुपद की ओर। तो सबसे पहले बहुपद समझते हैं, पॉलिनोमियल्स को समझते हैं कि भैया पॉलिनोमियल्स है क्या, ये बहुपद का झंझट क्या है। तो पॉलिनोमियल्स को समझते हैं सबसे पहले एक बार। बहुपद अंग्रेजी नाम भी लिख दे क्या, पॉलिनोमियल। तो अब आपसे हम एक सवाल पूछ रहे हैं कि व्हाट इज पॉलिनोमियल, व्हाट इज पॉलिनोमियल, व्हाट इज बहुपद। तो आपके जवाब क्या आएगा आपका कि आई डोंट नो कि व्हाई इज पॉलिनोमियल, मतलब कि बहुपद क्या है, आपको पता है क्या। अभी आप देखिए, अब आपको एक बात बताते हैं कि आप चाहे किसी के पास भी पढ़िए, ऐसा नहीं करें कि मेरे पास, आप चाहे जिस भी टीचर के पास पढ़िए, आप कभी भी ये सोचकर मत पढ़िए कि ये हमको आता है। आप जब भी कोई चीज को सीखना चाहते हैं तो हर हमेशा इस मोटो के साथ, इस उद्देश्य के साथ उसको सीखिए कि हमको कुछ नहीं आता, कुछ जरा सा रत्ती भर भी नहीं आता। तब ही उस मोटो के साथ यदि आप सीखने का प्रयास कीजिएगा, तब ही आप चीजों को सीख पाइएगा। इसलिए आप कोई भी चीज सीखे तो समझे कि हमको आता ही नहीं है वो, तब आप अच्छे से सीख पाइएगा, ठीक। तो अब आता है बहुपद, यानी कि पॉलिनोमियल। तो हम आपको पहले पॉलिनोमियल का परिभाषा बताते होता क्या
फिर उसको आपको बताएंगे पॉलिनोमियल क्या है, बहुपद क्या है। तो बहुपद का परिभाषा लिखते हैं, क्या है कि ऐसा बीजगणितीय व्यंजक, क्या ऐसा बीजगणितीय ऐसा बीजगणितीय व्यंजक जिसमें चर की घात क्या हो, जिसमें चर की घात क्या हो, घात एक पूर्ण संख्या हो, एक पूर्ण संख्या हो। तो हम ऐसा लग रहा है आपको सर आप पीछे क्या लिख दें, कुछ समझ में नहीं आ रहा आप क्या लिख रहे हैं, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा। तो कोई दिक्कत कोई परेशानी की बात नहीं है, हम है ना, हम आपको समझाएंगे। तो देखिए बहुपद क्या है, हम क्या बोले कि एक ऐसा बीजगणितीय व्यंजक जिसमें क्या होता है कि चर का घात जो होता है, हमारा वेरिएबल का जो घात होता है वो एक पूर्ण संख्या होता है। तो आपको लगेगा कि क्या मतलब क्या बोल रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले बेसिक का अगर हम चर्चा करें तो आपको बीजगणितीय व्यंजक बताया क्या होता है, बता दिए कि जब आप पद जो है आपका जो भी पद है उसको चिन्ह के रूप में लिखेगा तो वो बीजगणितीय व्यंजक कहलाएगा। चर बता दिए कि जिसका मान क्या होता है, फिक्स नहीं होता। फिर घात भी बता दिए कि किसी संख्या पर घात का मतलब क्या होता है कि उसको कितनी बार गुना किया जाता है। पूर्ण संख्या भी बताएं आपको कि 0 1 2 3 4 ये सभी हमारी पूर्ण संख्या है। तो पहले इसलिए बेसिक बता दिया। अगर मान के चलते हैं कि आपको बेसिक नहीं बताते हम तो क्या आप समझ पाते कि बीजगणितीय व्यंजक क्या है, चर क्या है, घात क्या है, कुछ समझ में नहीं आता। इसलिए बेसिक आपको बता दिए तो ये परिभाषा आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखिए क्या कहता है कि ऐसा बीजगणितीय व्यंजक, मान के चलते कोई बीजगणितीय व्यंजक लिखते हैं, जैसे लिखते हैं 2x² प्लस में 5x प्लस में 3। तो क्या ये हमारा बहुपद है? तो सबसे पहले परिभाषा बोलते हैं कि बीजगणितीय व्यंजक, तो ये बीजगणितीय व्यंजक है, कोई दिक्कत नहीं, जिसमें चर का घात, चर क्या है इसमें, सबसे पहले आप चर बताइए तो कहिएगा कि ये x जो है ये हमारा क्या है, चर है, कोई दिक्कत नहीं, ये हमारा क्या है, चर है। तो चर का घात एक पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या बोले थे क्या होता है 0 1 2 3 ऐसे करके कर अनंत तक जाता है। तो पूर्ण संख्या हो यानी कि चर का घात पूर्ण संख्या, क्या x का घात पूर्ण संख्या है, यहाँ भी x का घात 1 है तो ये भी पूर्ण संख्या है। तो ये बहुपद है क्या? बिल्कुल बहुपद है। अभी हम समझाते हैं फिर से कैसे, आपको चिंता नहीं लेना है, ये बहुपद है। तो सबसे पहले परिभाषा क्या बोल रहा था कि ऐसा बीजगणितीय व्यंजक जिसमें चर का घात क्या हो, एक पूर्ण संख्या हो, वो हमारा बहुपद कहलाता। अच्छा ये क्या बहुपद है? मान के चलते हैं 5x³ प्लस में 2x माइनस की पावर 2 प्लस x प्लस में 4, क्या ये हमारा बहुपद है? तो बोलिएगा कि सर बहुपद के लिए सबसे पहले बीजगणितीय व्यंजक तो है चर का घात पूर्ण संख्या, ये भी चर है x, ये भी चर है, ये भी चर है, तो चर का घात ये तो पूर्ण संख्या, बट यहाँ पे चर क्या घात पूर्ण संख्या नहीं है। यदि किसी भी एक के लिए यदि चर का घात पूर्ण संख्या नहीं होगा तो वो हमारा बहुपद पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। तो समझ में आया बहुपद क्या होता है? हमको लगता है कि आपको समझ में आया होगा। क्या किए जी, कुछ नहीं है हमारा बहुपद, बस बीजगणितीय व्यंजक में देखना है कि चर का जो घात है वो पूर्ण संख्या है या नहीं। तो इनमें पूर्ण संख्या था तो ये बहुपद था, बट इनमें पूर्ण संख्या नहीं, यहाँ पे -2 आ गया चर का घात में, तो ये -2 आ गया तो पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये हमारा बहुपद नहीं है। ठीक, और एक एग्जांपल लेते हैं आपके लिए, 2x² प्लस 5, क्या ये बहुपद है? क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो ये इसका चर का घात क्या है, एक पूर्ण संख्या है, और ये एक बीजगणितीय व्यंजक बहुपद है। क्या 2x की पावर -3 प्लस में 8 ये बहुपद है? नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो पावर है वो पूर्ण संख्या नहीं है, और बहुपद के लिए चर का घात पूर्ण संख्या होना चाहिए, तो ये नहीं होगा बहुपद, ये बहुपद नहीं होगा। कोई दिक्कत नहीं। तो बहुपद देखिए समझ में आया होगा आपको, बहुत आसान चीज है। सीधा बीजगणितीय व्यंजक आपको समझा दिए कि पद को जब आप
क्या कीजिएगा, चिन्ह के रूप में लिखेगा, तो वो हमारा बीजगणितीय व्यंजक कहलाता है। फिर आपको हम बताएं कि बीजगणितीय व्यंजक में जब चर का घात एक पूर्ण संख्या होता है तो वो बहुपद कहलाता है। यही बात लिखे ना, तो इसको आप समझिए, समझने का प्रयास कीजिए कि ये हम कह क्या रहे हैं। जैसे आपको हम बोले कि भैया √2x प्लस में 3x स्क्वायर प्लस में 5x, क्या ये हमारा बहुपद है? नहीं। क्यों? सॉरी, √2x नहीं, 2√x। तो क्या ये बहुपद है? नहीं। क्यों? क्योंकि रूट का मतलब क्या था, पावर 1/2 प्लस 3x स्क्वायर प्लस में 5x। तो यहाँ पर जो पावर है 1/2, क्या ये 1/2 पूर्ण संख्या? नहीं है, ये हमारा पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये एक बहुपद नहीं है। आपको एग्जाम में आएगा ऐसे ऑब्जेक्टिव टाइप में दे देगा एक बीजगणितीय व्यंजक, कहेगा कि बताओ ये बीजगणितीय व्यंजक बहुपद है या नहीं। तो आप कैसे जांचिएगा? सीधा कैसे जांचिएगा? आप सीधा सबसे पहले देखिएगा बीजगणितीय व्यंजक तो होगा ही होगा, तब ना आपको बहुपद जांचने के लिए कहेगा। तो देखिएगा कि चर का घात पूर्ण संख्या है या नहीं है। यदि चर का घात एक पूर्ण संख्या मिल जाता है तब तो ठीक है, बहुपद है। यदि चर का घात ही पूर्ण संख्या नहीं मिल रहा तो वो बहुपद नहीं होगा। तो समझ में आया बहुपद? समझ में आ गया होगा बहुपद। ठीक, अब हम आते हैं कुछ, जैसे मान के चलते देखिए, एक तो आपको पढ़ाएं घात यानी कि पावर, अब यहाँ पे पढ़ाने वाले बहुपद का घात यानी कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो पहले देखिए बहुपद समझ गए, अब हम इस तरफ बताते हैं बहुपद का घात। बहुपद का घात यहाँ पे देखिए, बहुपद का घात, बहुपद का घात। घात, बहुपद के लिए घात को हम डिग्री कहते हैं। तो आप कहिएगा सर आप जो घात बताए वो पावर, और ये जो बता रहे हैं बहुपद का घात, क्या दोनों अलग बात है? हम कहेंगे बिल्कुल अलग बात है। ये घात उस वाले घात में और बहुपद वाले घात में पूरा धरती आसमान का अंतर है। दोनों सेम थोड़ी है, वो अलग अलग है, दोनों अलग अलग बात बोल रहा है। वो कह रहा है क्या कि हम पहले वाला जो घात बताए पावर, वो क्या बोल रहा है कि किसी संख्या पर घात होने का अर्थ है कि उसको कितनी बार गुना किया जा सकता। और इस बहुपद का घात का मतलब क्या है कि बीजगणितीय व्यंजक में चर का सबसे हाईएस्ट मान जो होता है ना, वही हमारा बहुपद का घात कहलाता है। आपको समझाते कैसे, सबसे पहले इसका डेफिनेशन बता देते हैं कि बीजगणितीय व्यंजक में, या हम कहेंगे किसी बहुपद की अधिकतम घात, नहीं किसी बहुपद का घात है ना, तो आप इसको कहिए कि बीजगणितीय व्यंजक में, बीजगणितीय व्यंजक में, बीजगणितीय व्यंजक में, बीजगणितीय व्यंजक में चर की अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात। तो जैसे आपका बीजगणितीय व्यंजक क्या है, ये भी एक बीजगणितीय व्यंजक है। तो सबसे पहले बीजगणितीय व्यंजक में चर क्या है, x, ये चर है, इसका सबसे चर का हाईएस्ट मान क्या गया है, 2 गया। तो इसके लिए आप यदि बहुपद का घात बोलिएगा तो क्या बोलिएगा, 2। क्या ये बहुपद है? सबसे पहले तो ये बहुपद है ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसका चर का घात एक पूर्ण संख्या नहीं है, तो इसका हम कैसे बहुपद का घात ही नहीं निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले तो इसको हम फिर से समझाते हैं। देखिए क्या कह रहा कि बीजगणितीय व्यंजक में, यानी कि कोई हमारा बीजगणितीय व्यंजक दिया, उस बीजगणितीय व्यंजक में हमको देखना है कि चर का जो हाईएस्ट पावर है वो कितना है। मान के चलते हैं कि आपके सामने इस तरफ एग्जांपल लेते हैं, ठीक। तो 2x की पावर 4 प्लस में 5x की पावर 5 प्लस में 3x क्यूब प्लस में 4। तो इसमें हम बोल रहे हैं कि बताओ भाई इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है। तो आप क्या कहिएगा, सर डिग्री कैसे निकालते हैं? उसका देखना है कि चर का सबसे हाईएस्ट पावर क्या। तो इसमें चर का सबसे हाईएस्ट पावर 5 गया, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा, 5। बहुत आसान है ये। और एक एग्जांपल देते हैं आपके सामने, मान के चलते 3x स्क्वायर प्लस में 2x क्यूब प्लस में 8। तो इसका पावर क्या होगा, इसका सॉरी पावर नहीं, इसको डिग्री बोलते हैं। इसका डिग्री क्या होगा? तो कहिएगा सर इसका डिग्री हो जाएगा
जो अधिकतम घात है, तो अधिकतम घात क्या है 3, कोई दिक्कत नहीं। मतलब किसी भी बीजगणितीय व्यंजक में जो अधिकतम घात होता है, जो अधिकतम डिग्री होता है, जो सबसे अधिक डिग्री बोल सकते हैं, यानी कि सबसे अधिक वाला जो पावर होता है, ये जो होता है वो हमारा जानते ही क्या कहलाता है, वही कहलाता है बहुपद का घात, वही कहलाता है पॉलिनोमियल का डिग्री। आपको ये गारंटेड है कि आप जब ऑब्जेक्टिव सॉल्व कीजिएगा तो इस प्रकार से आपको दे दिया रहेगा, बताएगा भाई बहुपद का घात क्या है, या सीधा बोल देगा इसमें घात क्या है, क्योंकि आप जान रहे हैं कि ये बहुपद है तो इसका घात क्या है, तो आपको पता रहेगा तब ना। आप क्या बोलिएगा कि जो चर है उसका हाईएस्ट मान क्या है, तो चर का हाईएस्ट मान देखिएगा और बोल दीजिएगा सर चर का हाईएस्ट मान ये है, तो ये इसका डिग्री हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले ले, ठीक। अब हम करेंगे इसको क्लीन, ठीक, इसको करते हैं क्लीन। अच्छा एक बात बताइए, आप बहुपद का मान निकालने जानते हैं? बोलिए सर कैसे निकालते हैं, तो आपको सिखाते हैं बहुपद का मान कैसे निकाला जाता है। बहुपद का मान बहुत सिंपल है, बहुपद का मान निकालना, पॉलिनोमियल का मान निकालना। मान के चलते हैं आपके सामने कोई बहुपद दे दिया इस प्रकार से 5x³ प्लस में 3x² प्लस में 2x प्लस में 6। अब ये तो बहुपद दिया है और इस बहुपद में कहता है आपको कि x का मान जो है वो 1 लीजिए, x का मान क्या लीजिए 1 लीजिए। तो जहां जहां x है वहां वहां 1 धरिए पहले, तो 5, फिर x के जगह क्या धरिएगा 1 का क्यूब प्लस में 3 x के जगह 1 का स्क्वायर प्लस में 2 x के जगह 1 प्लस में 6। बस इसको सॉल्व कीजिए, आपका आ जाएगा बहुपद का मान 5 प्लस में 3 प्लस में 2 प्लस में 6, क्या हो जाए 6 2 8 5 13 3 16। कोई दिक्कत नहीं। बहुपद का मान इसी तरीके से निकालते हैं, बस आपको जैसे एग्जाम में भी आपका दिया रहेगा कि ये बहुपद दिया रहेगा, बोलेगा x बराबर आप 1 ले लीजिए 2 लीजिए, कितना भी लेने के लिए बोलेगा। तो जहां जहां x है, ऐसा नहीं है कि x ही रह सकता, y भी रह सकता, z भी रह सकता, लेकिन आपका बुक में ज्यादातर जो है ना x के फॉर्मेट में ही है, ठीक। आपका बुक में ज्यादातर जो है चर वो x ही लिया गया। तो देखिए x रहे, y रहे, z रहे, जब आपको पूछेगा कि बहुपद का मान निकालिए तो वहां पे आपको y बराबर कुछ दिया रहेगा, जहां जहां y रहेगा वहां वहां y का मान बैठा दीजिए, सॉल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा। और एक एग्जांपल से बताते हैं आपको, जैसे आपके सामने रहेगा 4x² प्लस में 8x प्लस में 2, तो इसमें कहेगा कि x बराबर, इसमें x बराबर आप 2 ले लीजिए। तो क्या कहिएगा आप, सर जहां जहां x है वहां वहां 2 रख दीजिए, 4x के जगह 2 का स्क्वायर प्लस में 8x के जगह 2 और इधर 2 तो चल रहा है, ठीक। तो 4 फिर इधर 2 का स्क्वायर 4 4 चौके 16 फिर 8 दूना 16 फिर 2, तो क्या हो जाएगा 16 16 32 2 34। कोई दिक्कत नहीं। बहुपद का बहुपद का मान निकालना बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना, बस आपको बहुपद दिया रहेगा, उसमें जो भी चर रहेगा उसका मान दिया रहेगा, बैठाइए और बहुपद का मान निकालिए, कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम बढ़ते हैं बहुपद का शून्य। आपका 2.1 में जो है ना उसी के बारे में चर्चा किया गया कि बहुपद का शून्य कैसे निकालते हैं। तो इसको क्लीन कर लेते हैं, क्लीन करते हैं इसको। अब आपका बुक में बोल रहा है कि बहुपद का शून्यक, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स, बहुपद का शून्यक। बहुपद का शून्यक अच्छा, अंग्रेजी में आप लिखना चाहते हैं कि लिखना चाहते तो लिख लीजिए, इसको कहते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स,
जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स, यानी कि बहुपद का शून्यक। अब इसका मतलब आप समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं हम, बहुपद का शून्यक नहीं समझ रहे तो हम समझाते हैं आपको क्या होता है बहुपद का शून्यक, क्या होता है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो देखिए, मान के चलते आपको कोई बहुपद दिया है, बहुपद क्या दिया है, मान के चलते हैं कि 5x माइनस में 5 दिया है। तो हम क्या कहते हैं कि ये जो बहुपद है ना, तुम हमको इसका शून्यक बताओ, इसका जीरोज बताओ, बहुपद का शून्यक या जिसको आप जीरोज बोलते हैं वो बताओ। तो बहुपद का शून्यक का सबसे पहले मतलब तो आपको समझा देते हैं, इसमें यहाँ पे लिख के बता देते हैं क्या होता है। चर का वह मान जिसके लिए बहुपद का मान क्या हो, शून्य हो। चर का वह मान जिसके लिए बहुपद का मान, चर का वह मान जिसके लिए, पहले आपको समझाते हैं उसके बाद आपको बताएंगे। चर का वह मान जिसके लिए संपूर्ण बहुपद का मान क्या हो, शून्य हो। संपूर्ण बहुपद का मान क्या हो, शून्य हो, शून्य हो। कोई दिक्कत नहीं। तो क्या कहता है कि जब भी आपको बहुपद दिया रहे तो उस बहुपद में आपको चर का एक ऐसा मान रखना है जिसके लिए टोटल बहुपद का मान 0 के बराबर हो जाए। वही ना कह रहा है कि चर का एक ऐसा मान जिसके लिए संपूर्ण बहुपद क्या हो जाए, शून्य हो जाए। तो यानी कि चर इसमें क्या है, सबसे पहले तो आप हमको बताइए चर क्या है इसमें। तो कहिएगा सर ये जो x है ये हमारा चर है, और ये 5 तो पता ही है चर है। तो इसमें x के जगह आखिर हम क्या धरे, x का मान आखिर ऐसा क्या रखे जिसके लिए जो ये टोटल बहुपद है, ये जो हमारा पॉलिनोमियल है, उसका वैल्यू 0 आ जाए, शून्य आ जाए। तो क्या रखेंगे, तो बोलिएगा कि सर x के जगह आप एक काम कीजिए ना, 1 रख दीजिए। तो क्या इसका मान 0 आ गया, देखिए तो आ गया ना 0, कोई दिक्कत। तो इसका शून्य क्या हो जाएगा, जिस चर का वह मान जिसके लिए क्या हो जाए, बहुपद शून्य हो जाए, वह जो चर का वह मान बहुपद का शून्य कहलाता है। इसमें क्या धरे जो शून्य के बराबर आ गया, तो 1 धरे, तो शून्य क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। आपको ये भी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में आता है, मतलब बहुपद से जो ना अच्छा खासा क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में आता है। ठीक। अच्छा, एक और एग्जाम्पल लेते हैं आपके सामने, जैसे 4x प्लस में 4। तो इसमें x का मान क्या धरे, बोलिएगा सर x का मान 1 धर लीजिए। तो इसमें जो है 0 आ जाएगा, यानी कि इसका जो शून्यक है, यानी कि जो जीरोज है, जिसको आप हिंदी में शून्यक बोलते हैं, तो इस बहुपद का जो शून्यक है वो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो क्या आप बार बार ऐसा सोच के कीजिएगा, 1 मिनट, क्या आप ऐसा बार बार सोचिएगा कि नहीं यहाँ पे क्या रखे तब इसका मान 0 आएगा, नहीं। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है कि क्या करे, चर का ऐसा मान इसके लिए बहुपद का मान शून्य हो, यानी कि बहुपद, समझ रहे हैं, बहुपद 0 के बराबर हो जाए। तो मान के चलते हैं, यही था ना, तो ये जो बहुपद है वो 0 के बराबर हो जाए, मतलब सबसे पहले इस बहुपद को 0 के बराबर रखते हैं। ठीक, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। 4x बराबर 0 प्लस में 4, क्योंकि माइनस था उधर, 4x बराबर 4, इसलिए x बराबर 4 बाय में 4, ये हो जाएगा 1। तो x का मान क्या हो जाएगा, 1। तो आखिर जब x का मान 1 है तो इसका शून्य क्या हो जाएगा, शून्य क्या हो गया इसका, 1। समझ में आया क्या कह रहा चाह रहे हैं हम, यानी कि बहुपद का जब भी आपको क्या करना रहे, शून्यक निकालना रहे किसी भी बहुपद का, तो सबसे पहले आप उसको 0 के बराबर धर दीजिए। जैसे मान के चलते हैं, बहुपद का शून्यक का मतलब चर का वह मान जिसके लिए संपूर्ण बहुपद का मान शून्यक हो जाए। जैसे इस वाले में ही देख लीजिए, यह एक बहुपद है, इसका निकालना, तो सबसे पहले इसको 0 के बराबर धर दीजिए। 5x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, 5x इज इक्वल टू 0 प्लस 5, 5x इज इक्वल टू 5, x बराबर 5 बाय 5 डिवाइडेड बाय 1, तो x बराबर क्या आ गया, 1। तो इसका शून्यक क्या हो जाएगा जी, शून्यक 1। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। तो आपके सामने एक फिर से हम अच्छा एग्जांपल लेते हैं। ठीक, ये भी सही था, और इससे थोड़ा वेट वाला एग्जांपल लेते हैं।
इस एग्जाम्पल की ओर बढ़िए तो देखिए आपको हम बहुपद का शून्यक यानी कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल की बात करें तो हम आपको बोले क्या कि चर का एक ऐसा मान, वेरिएबल का एक ऐसा वैल्यू जिसके कारण जो हो जाए क्या कि टोटल जो हमारा बहुपद है उसका मान शून्य हो जाए। तो आपको बहुत सारा एग्जाम्पल बताए, फिर और एक एग्जाम्पल लेते हैं आपके सामने। कैसे देखिए, तो मान के चलते हैं हमारा एक एग्जाम्पल है, एक बहुपद आपको दिया है। क्या दिया है? एक बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 10। तो देखिए आपके सामने जो ये बहुपद दिया है, अब क्या कहता है कि इसका आप जो हमको शून्यक निकालिए। तो आपको अभी तुरंत बताया कि बहुपद का शून्यक या पॉलिनोमियल का शून्यक निकालने का मतलब क्या होता है कि जो भी बहुपद दिया रहे उसको आप क्या कीजिए, शून्य के बराबर रख दीजिए, जीरो के बराबर रख दीजिए। तो इसका शून्यक निकालना है सॉरी, तो इसको जीरो के बराबर हम रख के देखते हैं। तो इसको जीरो के बराबर रखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 10 इज इक्वल टू 0। तो इसको किसके बराबर रखना है? सबसे पहले शून्यक निकालने के लिए जीरो के बराबर। तो देखिए अब आप एक चीज पढ़े थे ना गुणनखंड विधि से, मतलब गुणनखंड के द्वारा इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इसको देखिए आप पढ़े थे, बच्चे में नहीं पढ़े थे तो यहाँ सीखिए। इस टाइप का रहे तो सबसे पहले जो संख्या है ना उसको हम तोड़ते हैं कैसे, अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो जैसे 10 को तोड़ लीजिए आप 2 से 5 से, तो 5 गुना 2 कीजिएगा तो 10 हो जाएगा, और 5x और 2x जोड़ेगा तो 7x हो जाएगा। कैसे देखिए आपको बताते हैं। सबसे पहले 5 और 2 आया ना, तो हम 7x को ऐसा लिख सकते हैं 2x प्लस 5x, 2x प्लस में 5x, फिर प्लस में इधर 10 चल रहा है बराबर में 0। देखिए 5 गुना 2 10 भी हो रहा है आपका, और 5x प्लस 2x 7x भी हो रहा है। तो अब यहाँ पे हम लेते हैं कॉमन। देखिए x यहाँ पे भी था तो x को लेते हैं कॉमन। जब x यहाँ पे ले, एक x बचा, यहाँ पे 2, फिर प्लस यहाँ पे 5 कॉमन लेते हैं, तो इधर क्या बचा, x प्लस में 2, और इधर बराबर 0 चल रहा है। तो एक बार आपका क्या आया, x प्लस 5, और एक बार x प्लस, ये 2 डब्बा में से किसी एक डब्बा को लेते हैं, x प्लस 2 बराबर 0। तो अब दोनों को आप 0 के बराबर रखिए। तो x प्लस 5 बराबर 0 के बराबर रखिएगा तो क्या आ जाएगा आपका, x बराबर 0 माइनस में 5, यानी कि x बराबर माइनस का 5। ठीक, और एक बार आप x प्लस 2 बराबर 0 रख के देखिए, x प्लस 2 बराबर 0। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 0 माइनस में 2, तो x बराबर क्या आ गया आपका, 2। तो देखिए आपको हम एक चीज बोलना क्या चाह रहे हैं, आप उसको समझिए। पहले हम बोलना चाह रहे हैं कि यदि किसी भी बहुपद का, कोई भी बहुपद रहे, उसका शून्यक निकालने का मतलब होता है कि आप उसको 0 के बराबर रखिए। तो जब हम इसको 0 के बराबर रखे तो देखिए इसका 2 शून्यक आ रहा है। एक तो हमारा, सॉरी यहाँ पे -2 होगा, छूट गया था। एक तो हमारा -5 आ रहा है और -2 आ रहा है। तो जी हाँ, इस बहुपद का कितना शून्यक होगा, 2 शून्यक। यदि आप इस बहुपद में x के जगह आप -5 या -2 रख के देख लीजिए, आपको पता चलेगा कि ये जो बहुपद है वो शून्य के बराबर आ गया। हमको लगता है कि बहुपद का शून्यक मतलब आपको समझ में आ गया होगा। तो एक बार हम बता दें आपको क्या पढ़ाएं। तो सबसे पहले तो आपको बताएं चर के बारे में, बहुत अच्छा से बताएं, फिर अचर बता दिए, फिर पद बता दिए, फिर उसके बाद आपको बताएं बीजगणितीय व्यंजक, फिर उसको बीजगणितीय व्यंजक के बाद बहुपद बताएं, फिर बहुपद बताने के बाद आपको बहुपद का घात बताएं, फिर बहुपद का घात बताने के बाद आपको बताएं क्या, बहुपद का मान कैसे निकालते हैं हम, फिर उसके बाद बहुपद का शून्यक। अब बोलिएगा ये सब तो पढ़ लिए सर, बहुपद का प्रकार बता देते ना तो थोड़ा मजा आ जाता। देखिए आपका बुक में ना सिर्फ बहुपद का 3 प्रकार के बारे में डील किया गया, एक रैखिक, द्विघात, त्रिघात। वैसे बताएंगे तो अलग अलग कैटेगरी में भी हम बता सकते हैं। जैसे अगर डिग्री के आधार पर हो जाएगा, डिग्री के आधार पर हो जाएगा क्या, एक आपका हो जाएगा रेखीय बहुपद, फिर द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। यदि चर के आधार पर कहिएगा तो ये एक चर का हो जाएगा, फिर दूसरा चर का, और अनेक चर का। फिर अगर पद के आधार पर एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, इस प्रकार से कह सकते हैं। ठीक, तो बहुपद का लेकिन हम सब प्रकार के बारे में आपको नहीं बताएंगे। क्यों? क्योंकि आपका बुक में उतना डील नहीं किया है। देखिए पढ़ने के लिए आप बहुत चीज पढ़ सकते हैं, लेकिन
हमको पढ़ना उतना ही है जितना से हमारा काम चल जाए, सभी चीजों को नहीं पढ़ना होता है। तो जो आपका बुक में हम उसको बताते हैं। तो इसको क्लीन करते हैं और बहुपद के प्रकार के बारे में डील करते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लिए होंगे। तो अब हम बहुपद के प्रकार के बारे में डील करते हैं। तो देखिए बहुपद का प्रकार के बारे में बात करें तो देखिए बहुपद के प्रकार। तो बहुपद के प्रकार हम किसके बेसिस पर पढ़ रहे हैं भैया? हम पढ़ रहे हैं डिग्री के बेसिस पर। हम पढ़ रहे हैं डिग्री के बेसिस पर। डिग्री मतलब समझ रहे हैं? तुरंत आपको पढ़ाया था ना बहुपद का घात में कि डिग्री क्या होता है। बहुपद का घात में डिग्री मतलब बहुपद पर जितना भी घात होता है, चाहे चर के ऊपर 1 घात रहे, 2 घात रहे, 3 घात रहे, मतलब चर के ऊपर का घात वाला को हम क्या बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। तो सबसे पहला पार्ट को देखते हैं हम। एक होता है हमारा रैखिक बहुपद। एक क्या होता है हमारा? रैखिक। बहुपद का प्रकार में सबसे पहला प्रकार हम पढ़ते हैं रैखिक बहुपद। तो रैखिक बहुपद जिसको आप लीनियर पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। तो कोई बताना चाहेगा कि रैखिक बहुपद या लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? तो देखिए आप अपना बुक उल्टाइए और आप अपना बुक उल्टाने के बाद आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका बुक में केवल 3 ही बहुपद, एक तो आपका रैखिक बहुपद, एक द्विघात बहुपद और एक त्रिघात बहुपद, इन्हीं के बारे में चर्चा किया और किसी भी बहुपद के बारे में चर्चा नहीं किया। तो इन 3 बहुपद को समझते हैं। तो रैखिक बहुपद जिसको आप अंग्रेजी में बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। तो क्या होता है लीनियर पॉलिनोमियल? तो भैया कुछ नहीं होता है। तो देखिए क्या होता है रैखिक बहुपद। तो एक ऐसा बहुपद, मान के चलते कोई भी बहुपद है, 2x प्लस में 5। तो क्या हमारा ये बहुपद है? सबसे पहले बताइए। तो सर ये बहुपद है। क्यों है? क्योंकि ये जो है बीजगणितीय व्यंजक जो है ये जो है इसमें चर का घातांक क्या है? एक पूर्ण संख्या। तो ये बहुपद है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब बोले सर 5 के ऊपर कहाँ कोई पावर है? तो 5 गुना में x, ये तो आपको बताए थे कि ये अचर है, ये अचर है, ये चर और इसका घात। तो इस रूप में हमारा क्या होता है बहुपद, यानी कि पद होता है, फिर पद से बीजगणितीय व्यंजक बनता है, फिर बीजगणितीय व्यंजक से बहुपद बनता है। ठीक, तो देखिए ये जो है हमारा, क्या ये रैखिक बहुपद है? सबसे पहले तो ये बहुपद है। रैखिक बहुपद कहने का मतलब क्या हुआ कि यदि बहुपद में संपूर्ण चर का घात क्या हो? 1 हो। यदि संपूर्ण चर का घात क्या हो? 1 हो, यानी कि उसका डिग्री 1 हो, तो वो हमारा रैखिक बहुपद। इसमें देखिए चर का घात क्या है? कुछ नहीं है, तो ऊपर 1 है, तो ये रैखिक बहुपद हो गया। आप बताइए क्या जो है हमारा ये मान के चलते 5x² प्लस में 3x और प्लस में 8, क्या ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है? क्या ये हमारा बहुपद रैखिक बहुपद है? तो आप बोलिए सर ये हमारा रैखिक बहुपद या लीनियर पॉलिनोमियल नहीं है। हम बोले काहे रे, इसमें कौन दिक्कत हो गया? काहे नहीं है पॉलिनोमियल लीनियर वाला? तो कहिएगा सर है जो चरवा है ना, जो x है हमारा चर, एकरे ऊपर पावर 2 है, यानी कि इसके ऊपर पावर 2 है। और लीनियर में हम आपको बोले कि भैया केवल और केवल चर के ऊपर 1 ही पावर होना चाहिए, यानी कि पावर 1 हो। ये पावर इसका 1 था तो ये लीनियर हो गया, बट यहाँ पे पावर 2 है तो वो लीनियर नहीं होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। और एक एग्जांपल, क्या हमारा ये 3x, सबसे पहले तो आप बताइए कि ये जो 3x है क्या ये बहुपद है? क्या ये बहुपद है? तो बोलिएगा सर सबसे पहले तो हम बोले कि ये पद है ना, फिर पद है। उसके बाद हम बोले कि पद से क्या बनता है? बीजगणितीय व्यंजक बनता है। पद से क्या बनता है आपका? बीजगणितीय व्यंजक बनता है। तो फिर बीजगणितीय व्यंजक में हम क्या करते हैं? पद में क्या करते हैं? कुछ चिन्ह विन्ह लगा के लिख देते हैं। मान के चलते हैं 3x प्लस में 8 लिखते हैं। ठीक, अच्छा मान के चलिए ये जो 3x प्लस 8 बहुपद है, क्या ये रैखिक बहुपद है?
क्या ये लीनियर पॉलिनोमियल है? तो बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि चर का घात एक है। अब जरूरी नहीं कि चर x ही हो, चर x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, u भी हो सकता है, v भी हो सकता है, a हो सकता है, चर कुछ भी हो सकता है। लेकिन यदि आप देखिएगा कि उसका घात केवल और केवल एक है, तो आप क्या कहिएगा कि वो जो बहुपद है वो रैखिक बहुपद। आपके सामने इसका डेफिनेशन लिख देते हैं यदि आप लिखना चाहें तो। चर का घात इसमें क्या होता है? चर का घात क्या होता है? एक होता है। चर का घात क्या होता है? रैखिक बहुपद में एक होता है। कोई दिक्कत? अब आते हैं हम रैखिक के बाद हमारा दूसरा नंबर जो बहुपद है वो है द्विघात बहुपद। अच्छा, रैखिक बहुपद को आप लिखना चाहे तो लीनियर पॉलिनोमियल लिख सकते हैं। द्विघात बहुपद के अब ऊपर चर्चा करते हैं, ठीक। द्विघात बहुपद, इसको आप अंग्रेजी में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, ठीक। तो द्विघात बहुपद क्या होगा? इसमें चर का घात द्वि मतलब आप सीधा समझिए ना, द्वि मतलब क्या होता है? दो, और घात मतलब होता है पावर। यानी कि चर के ऊपर पावर 2 रहे तो वो हमारा द्विघात बहुपद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाता है। तो देखिए इसमें लिखते हैं सबसे पहले चर का घात क्या हो? चर का घात 2। कोई दिक्कत? अब बताते हैं आपको एग्जांपल जैसे, ठीक। तो देखिए द्विघात बहुपद में क्या बोले कि चर का घात कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। तो आपके सामने एक एग्जांपल देते हैं कि 2x² प्लस में 5x प्लस में सॉरी द्विघात बहुपद ना, तो द्विघात बहुपद यानी कि हमारा जो है चर का घात वो होना चाहिए कितना? 2। चर जो है उसका घात होना चाहिए 2। तो यहाँ पे बताइए क्या चर का घात 2 है? सबसे पहले तो आप ये बताइए कि चर यहाँ पे कौन है? क्या x चर है? तो बिल्कुल चर है। और चर का घात कितना है? 2 है। और हम बोले कि जिसमें भी चर का घात 2 होता है वो हमारा द्विघात बहुपद यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाता है। और एक एग्जांपल देते हैं आपके सामने, जैसे कि हम आपको सामने एक एग्जांपल रखते हैं 2x² प्लस में 3x माइनस में 5y में 6। तो बताइए कि ये हमारा द्विघात बहुपद है या नहीं है? तो कुछ नहीं देखना, आपको कहीं भी नहीं देखना है, सीधा आप देखिए क्या चर का घात हाईएस्ट। अच्छा एक बात बताना आपको भूल गए कि यदि चर का जैसे चर का घात 2 है यानी कि ऐसा चर का घात यहाँ पे 1 भी है, लेकिन हम पहले बड़ा पावर को देखेंगे। यदि बड़ा पावर 2 है, सबसे बड़ा पावर इस चर में क्या है? सबसे इस चर का इस बहुपद में चर का सबसे बड़ा पावर क्या है? 2। तो ये कैसा बहुपद होगा? द्विघात बहुपद। इस वाले में सबसे बड़ा पावर क्या था? चर का 1 था। तो ये हमारा रैखिक बहुपद। इसमें क्या था? अच्छा ये जो एग्जाम्पल आपके सामने दिए हैं ये बेसिकली द्विघात बहुपद का एग्जाम्पल है। इस वाले का एग्जाम्पल है ये 5x² प्लस 3x प्लस 8। ये किसका एग्जाम्पल है? द्विघात बहुपद का। अच्छा एक एग्जाम्पल और देते हैं, क्या ये हमारा द्विघात बहुपद है? 3x³ प्लस में 5x² प्लस 4x माइनस में पाई। तो क्या ये हमारा द्विघात बहुपद है? तो कहिएगा सर इसमें चर का जो सबसे अधिकतम घात है वो 3 है, और द्विघात बहुपद के लिए हमको पता है कि अधिकतम घात होना चाहिए 2। तो यहाँ पे अधिकतम घात है हमारा 3, तो ये द्विघात बहुपद नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना। आपके सामने एग्जाम में ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में पूछ सकता है कि बताओ कौन द्विघात है, कौन रैखिक है, कौन त्रिघात है। तो आप पहचान लीजिएगा ना। देखिए कैसे पहचाना, सबसे पहले बहुपद देखिएगा। बहुपद में जो चर का सबसे, अगर मान के चलिए चर का हाईएस्ट घात 2 है तो द्विघाती बहुपद हो जाएगा। सबसे हाईएस्ट घात 1 है तो एक रैखिक बहुपद हो जाएगा। सबसे हाईएस्ट घात 3 है तो वो क्या हो जाएगा? त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद बताते हैं आप, ठीक। अब आते हैं त्रिघाती बहुपद पे। त्रिघाती बहुपद
त्रिघाती बहुपद। आप इसको अंग्रेजी में यदि आप बोलना चाहें तो इसको आप बोल सकते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसको आप क्या बोल सकते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इसमें क्या चर का घात कितना होता है? चर का घात कितना होता है? 3 होता है। कोई दिक्कत नहीं। त्रिघाती बहुपद का 1-2 एग्जांपल दीजिए आप। तो क्या ये हमारा त्रिघाती बहुपद है? बोलिए कि 8x³ प्लस में 5x² प्लस में 3, तो क्या ये त्रिघाती बहुपद है? तो बिल्कुल त्रिघाती बहुपद है। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें चर का अधिकतम घात क्या है? 3 है। तो चर का घात 3 है यानी कि ये त्रिघाती बहुपद है। और इस वाले में कौन त्रिघाती? ये भी जो आपको एग्जांपल दिए, ये हमारा किसका एग्जांपल है? क्यूबिक का। क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये किसका एग्जांपल दिया आपको? क्यूबिक पॉलिनोमियल, त्रिघाती बहुपद का। तो हमको लगता है कि आप रैखिक, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद सभी के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। और एक एग्जांपल देके आपको समझा देते हैं। जैसे हमारा 5/6 x³ प्लस में 4/3 x प्लस में 5, तो क्या ये त्रिघाती बहुपद है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो चर है, चर हमारा जो है उसका अधिकतम घात x यानी कि चर क्या है? x है, और इसका अधिकतम घात क्या है? 3 है। और यदि अधिकतम घात 3 रहता है और चर का अधिकतम घात क्या रहे? 3 रहे, तो वो हमारा त्रिघाती बहुपद कहलाता है। ये क्या त्रिघाती बहुपद है? अच्छा, 8x⁴ प्लस में 5x, क्या ये त्रिघाती है? नहीं। क्यों? क्योंकि इसका पावर क्या होगा? 4 हो गया, तो ये त्रिघाती बहुपद नहीं है। तो इसी देखिए आपका एग्जाम में पूछेगा कि एक रैखिक, द्विघात और त्रिघाती बहुपद का ऑब्जेक्टिव में दे देगा, बोलेगा कौन सा बहुपद है आप पहचानिए। तो क्या कहिएगा आप? सीधा बहुपद में देखिएगा चर का घात 1 रहे तो रैखिक, अगर चर का हाईएस्ट घात 2 रहे तो द्विघाती, चर का हाईएस्ट घात 3 रहे तो त्रिघाती। तो इसको समझ गए आप। अब हम आते हैं कि अब तो समझा दिए ना बहुपद, हम सब कुछ अच्छा से समझा दिए कि बहुपद क्या है, बहुपद का प्रकार कितना होता है, सब कुछ। अब आपका बुक में जो मेन 2.1 है, जिससे क्वेश्चन आपका एग्जाम में बनता है 1 नंबर का, और 1 नंबर का क्वेश्चन बने या ना बने, लेकिन आपका बुक में जो अध्याय 2.1 उसको कैसे हम करेंगे, तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा बहुपद का शून्यक का ज्यामितीय अर्थ। अभी आपको समझाते हैं किसी भी बहुपद के शून्यक का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले ले, ठीक। हम कर रहे हैं इसको क्लीन। अब आते हैं हम बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। क्या है हमारे पीछे टॉपिक? बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। तो अभी तक हम आपको पीछे क्या बता दिए? बहुपद बता दिए, पद बता दिए, उसके बाद बीजगणितीय व्यंजक, बहुपद का अर्थ क्या होता है वो बता दिए, फिर बहुपद का शून्यक, फिर आपको बहुपद का शून्यक और बहुपद का शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ, ये दोनों अलग अलग बात है। बहुपद का शून्यक का मतलब जानते हैं क्या होता है? बहुपद के शून्यक का मतलब होता है क्या कि किसी बहुपद को आप शून्य के बराबर रख कर देखते हैं कि उसका शून्यक क्या आएगा। और इसमें क्या होता है कि किसी बहुपद को आप क्या करते हैं कि ग्राफ के द्वारा देखते हैं कि वो एक्स एक्सिस पर कहाँ काट रहा है, और क्या करते हैं जहां पे कटता है उसी को आप शून्यक बता देते हैं। तो ऐसे समझ में नहीं आएगा जब तक हम इसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे। तो इसको एक्सप्लेन करते हैं, आप बने रहिए। तो देखिए सबसे पहले आपको हम बता दें कि आपका जो किताब है, जैसे आपको तो हम बहुपद कितना प्रकार का पढ़ा है? 3 प्रकार का। एक रैखिक पॉलिनोमियल यानी कि एक रैखिक बहुपद जिसको आप लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं, एक द्विघात बहुपद जिसको आप क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और एक त्रिघात बहुपद जिसको आप अंग्रेजी में बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो लेकिन आपका बुक में केवल 2 प्रकार का बहुपद का जिक्र किया गया, 2 प्रकार के बहुपद के ग्राफ के बारे में बताया गया। एक तो लीनियर पॉलिनोमियल, एक हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी कि एक रैखिक बहुपद और एक हमारा द्विघात बहुपद। तो समझते हैं। देखिए सबसे पहले बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ ये होता क्या है?
इसका मतलब समझे क्या होता है? इसका मतलब कि कोई भी बहुपद है, जब उसको हम ग्राफ पेपर में क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे, तो उस ग्राफ पेपर में जो हमारा जो जैसा भी ग्राफ बनेगा, वो ग्राफ एक्स एक्सिस के जिस भी पॉइंट पे कट करेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, शून्यक हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मान के चलते हैं कि ये हमारा कोई बहुपद है, ठीक, मान लेते हैं कि ये क्या है, हमारा कोई बहुपद है, y बराबर है हमारा बहुपद 3x प्लस में 8, ये कोई बहुपद है। एक बहुपद ये ले लेते हैं कि y बराबर 2x स्क्वायर प्लस में 5x माइनस में 4, ठीक, ये क्या है, एक बहुपद है। तो सबसे पहले तो आप हमको ये बताइए कि ये दोनों बहुपद कौन सा बहुपद है। तो पहला बहुपद में चर का घात क्या है, 1 है, तो ये हमारा पहला बहुपद कौन सा बहुपद है, लीनियर पॉलिनोमियल है। यहाँ पे लिखते हैं ये कैसा है, ये हमारा लीनियर, ये है लीनियर पॉलिनोमियल। और ये कैसा बहुपद, इसमें चर का घात देखिए आप, जो हमारा वेरिएबल है उसका पावर देखिए, उसका पावर कितना है, 2 है। तो ये हमारा कौन सा बहुपद हो जाएगा, ये द्विघात बहुपद। आप इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक, QUADRITIC, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो आपके बुक में इन्हीं दोनों के ग्राफ के बारे में चर्चा किया गया है, इन्हीं दोनों के बहुपद के बारे में चर्चा किया गया कि इन दोनों का शून्यक हम कैसे निकालते हैं। तो कुछ नहीं करना, देखिए उतना जितना आपको लग रहा है कि ये वर्ड जितना ज्यादा आपको टफ लग रहा है उतना ज्यादा ही छोटा है। तो देखिए बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ को समझने से पहले हम आपके सामने कुछ ग्राफ बनाते हैं, ठीक। देखिए सिंपल है, ज्यादा टेंशन नहीं लेना। देखिए कैसे कुछ ग्राफ्स बनाते हैं। ये एक ग्राफ बनाते हैं। आप तो ये इसको पता होगा ना सभी बच्चे को कि ये हमारा एक्स एक्सिस होता है और ये एक्स डैश एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, ये वाई डैश एक्सिस होते हैं। यहाँ पे हमारा मूल बिंदु जिसको आप ओरिजिन कहते हैं, जिसका निर्देशांक क्या आता है 0,0 वो होता है, ठीक। तो ये हमारा ग्राफ है, ठीक। मान के चलते हैं कि ये किसी बहुपद का ग्राफ होगा, मान के चलते कोई भी बहुपद है, हमको पता नहीं है वो कैसा बहुपद है, मान के चलते हैं अच्छा ये कोई बहुपद है, इसका ग्राफ है ये किसी बहुपद का, ठीक। और एक ग्राफ बनाते हैं आपके लिए, थोड़ा दूर दूर बनाते हैं। ये भी एक ग्राफ है, ये भी किसी बहुपद का ग्राफ होगा। मान के चलते हैं इस बहुपद का जो ग्राफ है वो कुछ इस प्रकार से है, ठीक। और एक ग्राफ बनाते हैं आपके सामने, मानिए कि इस बहुपद का ग्राफ कुछ इस प्रकार से है। और एक ग्राफ बनाते हैं। देखिए आपको जितना ज्यादा एग्जांपल देंगे ना उतना ज्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देखिए मान के चलते हैं कि इस बहुपद का ग्राफ ऐसे है। तो देखिए ये आपको ये सब क्या है, ये कोई बहुपद का ग्राफ दिया है, हमको नहीं पता है कि वो बहुपद क्या है। बट देखिए आपको भी आपका बुक में भी ये नहीं बताया रहेगा कि हाँ कि ये हमारा बहुपद है, इसका ग्राफ बनाओ और फिर इसका शून्यक बताओ। नहीं, आपको क्या किया रहेगा कि सीधा आपको ग्राफ दिया रहेगा और पूछेगा कि इस ग्राफ का शून्यक, सॉरी इस ग्राफ दिया रहेगा और बोलेगा कि इस बहुपद के ग्राफ का आप शून्यक बताओ। तो कैसे बताइएगा आप, कुछ नहीं करना। जैसे सबसे पहले ग्राफ को देखिए, ग्राफ को देखिए, ग्राफ को देख लिए। अब देखिएगा कि ये ग्राफ एक्स एक्सिस पर ही, ये वाला जो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है ये तो सरल रेखा का ग्राफ होता है, आपको पता होगा, 9th क्लास में पढ़े होंगे। देखिए ये वाला ग्राफ में जो हमारा लाइन है, ब्लैक वाला लाइन जो कि स्ट्रेट लाइन है, वो एक्स एक्सिस पे कहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है, इस पॉइंट पे। ये वाला ग्राफ इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे। ये वाला ग्राफ एक तो यहाँ कट कर रहा है, एक यहाँ एक यहाँ। ये वाला ग्राफ एक यहाँ पे एक यहाँ पे। तो देखिए जब भी आपको कहना कि बहुपद के ग्राफ का शून्यक निकालिए तो आपको कुछ नहीं करना, सीधा आप ग्राफ पे देखिएगा कि जो ऐसा भी ग्राफ बन रहा है, चाहे स्ट्रेट लाइन बन रहा, चाहे इस प्रकार से अपवार्ड जिसको परवलयाकार बोलते हैं, इस प्रकार से उल्टा यू बन रहा हो या सीधा यू बन रहा, मतलब कैसा भी ग्राफ बन रहा हो, कैसा भी ग्राफ, हमको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमारे बुक में ग्राफ बनाने के लिए नहीं कह रहा, बस ग्राफ को देख के शून्यक बताना है बहुपद का। तो कैसा भी ग्राफ बन रहा हो आपको कुछ नहीं करना, उस ग्राफ में देखना है कि वो जो ग्राफ बन रहा है उस ग्राफ में जो
हमारा जैसा लाइन होगा वो लाइन एक्स एक्सिस पे कहाँ कहाँ कट कर रहा है। जैसे इस ग्राफ में देखे आप कि एक्स एक्सिस पे यहाँ पे कट कर रहा था, सॉरी ये यहाँ पे नामकरण भूल से गलती हो गया। देखिए ये y हमारा हो जाएगा y डैश एक्सिस और ये x एक्सिस। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा कि जो लाइन है वो x एक्सिस पे कहाँ पे कट कर रहा है, कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, एक पॉइंट पे। इस वाले पे देखिए ना आप कि वो कितने पॉइंट पर, एक पॉइंट पे कट कर रहा है। तो इस ग्राफ के यानी कि इस बहुपद के ग्राफ का शून्यक 1 यहाँ पे कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो 2 पॉइंट पे कट कर रहा है। इस बहुपद के ग्राफ का शून्यक 2 यहाँ पे कितने पॉइंट पे, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, तो इसका शून्यक 3 यहाँ पे कितने पॉइंट पे, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट। तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ मतलब ही क्या होता है कि ग्राफ में देखना है कि जैसा भी ग्राफ बन रहा है वहां पे जैसा भी लाइन बन रहा है वो एक्स एक्सिस के कितने बिंदु पर हमारा प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक, वही हमारा क्या हो जाता है, बहुपद का शून्यक। क्योंकि आपको ग्राफ बनाने के लिए तो कहेगा नहीं कि ये हमारा लीनियर है, ये हमारा द्विघात है, ये तो बस आपको बताएं। लेकिन सीधा आपका बुक में इस प्रकार से ग्राफ दिया रहेगा, बोलेगा कि इसका शून्यक बताइए, तो आप बता दीजिएगा। तो यहाँ पे आपको लिख देते हैं, ठीक, कैसे बताइएगा। देखिए द्विघात के बहुपद का शून्यक, द्विघात बहुपद के ज्यामितीय शून्यक मतलब समझ रहे हैं, मतलब द्विघात बहुपद का जब आप ज्योमेट्रिकल इस प्रकार से आपके सामने दिया रहेगा तो उसका शून्यक क्या होता है जानते हैं? शून्यक कुछ नहीं होता है, शून्यक होता है एक्स अक्ष पर प्रतिच्छेदों की संख्या। एक्स अक्ष पर प्रतिच्छेदों की संख्या, कोई दिक्कत नहीं। देखिए जब भी आपको बहुपद का मतलब निकालना रहे, जैसे ऐसे आपको और एग्जांपल आपका देंगे, अभी 2.1 भी करेंगे तो उसमें भी बस इसी प्रकार से ग्राफ दिया रहेगा, बोलेगा आपको शून्यक बताइए कितना है। तो क्या कीजिएगा आप, कुछ नहीं, सीधा देखिएगा कि जो लाइन है वो एक्स एक्स का यदि 1 पॉइंट पे कट कर रहा है तो शून्यक 1, 2 पॉइंट पे कट कर रहा है तो शून्यक 2, 3 पॉइंट पे कट कर रहा है तो शून्यक 3। इसी प्रकार से आपको देखना है। मतलब द्विघात बहुपद के ज्यामितीय शून्यक को अगर निकालना होगा तो आप सीधा देखिएगा कि एक्स अक्ष पर कितना बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। एक्स अक्ष पर प्रतिच्छेद का मतलब जानते हैं क्या होता है? मतलब जैसे मान के चलते हैं, यहाँ पे देखिए ये सोया हुआ हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा क्या है, वाई एक्सिस। अब कोई लाइन आया इस प्रकार से, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस दोनों पे है, तो एक्स एक्सिस का इस बिंदु पे क्या कर रहा है, इस प्रकार से काट रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है, क्रॉसपॉन्ड कर रहा है यहाँ पे, तो यही हो जाएगा हमारा प्रतिच्छेदन बिंदु। वाई एक्सिस को क्यों नहीं लेते भाई, वाई एक्सिस पे तो भी काट रहा है। सर वाई एक्सिस को क्यों नहीं ले रहे हैं हम शून्य के रूप में? देखिए वाई एक्सिस को इसलिए नहीं रहे क्योंकि देखिए जब भी कोई बहुपद होता है तो हम उसको y बराबर लिखते हैं, और बहुपद का शून्यक का मतलब क्या हुआ कि y हमारा 0 होना चाहिए। तो भैया y 0 कहाँ पे मिल रहा है? एक्स एक्सिस का कोई भी पॉइंट उठाइएगा आप, उसका निर्देशांक क्या होता है, मतलब x, 0 रूप का होता है जहां पे y 0 है। तो देखिए y हमको 0 चाहिए, बहुपद का शून्य का मतलब क्या होता है, y 0 होना चाहिए। किसी भी पॉइंट पे आप देख लीजिए सभी जगह आपको y 0 मिलेगा, इसलिए हम x का क्रॉसपॉन्ड, x का प्रतिच्छेदन बिंदु लेते हैं, y का नहीं लेते। समझ में आया? तो अब बढ़ते हैं हम आपका एग्जाम्पल की ओर। इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले ले। एग्जाम्पल नंबर, उदाहरण नंबर 1 को देखिए तो हम आपको बताएं कि बहुपद का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है। मतलब किसी भी बहुपद का ज्यामितीय अर्थ मतलब हम आपको बताएं कि जब कोई बहुपद, आप बहुपद का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो जब बहुपद का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो उस समय जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस पर के जिस भी पॉइंट पर क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है, वह हमारा क्या कहलाता है, बहुपद का संख्या कहलाता है। तो आपको बताएं, अब देखिए उदाहरण नंबर 1 बिल्कुल उसी तरह से है। यहाँ कुछ ग्राफ्स दिए हुए हैं, अब हमको ये नहीं पता कि ये किसका ग्राफ दिया है नहीं दिया है, ये नहीं पता, बट यहाँ पे ग्राफ दिया गया है और हमको कहता है क्या कि इस ग्राफ का जो है आप हमको शून्यक बताइए। तो एक बार हम आपको क्वेश्चन समझाते हैं, कह क्या रहा है, क्या कहता है कि नीचे दी गई आकृति में, मतलब इस यहाँ पे जो भी हमारा आकृति दिया गया, जो भी हमारा फिगर दिया गया है, क्या कहता है, नीचे दी गई आकृति में ग्राफ को देखिए, देख लिए, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं।
तो नीचे दी गई आकृति में ग्राफ को देखिए, प्रत्येक आकृति में y बराबर px, इसका मतलब समझ रहे हैं कि कोई बहुपद है y बराबर मतलब मान के चलते, जैसे आपको समझा था ना कि कोई भी बहुपद जो होता है, क्योंकि देखिए y और x के फॉर्मेट में ही लेते हैं, क्यों? क्योंकि हमारा जो ग्राफ होता है उसमें दो एक्सिस होते हैं, एक x एक्सिस एक y एक्सिस, होते तो तीन एक्सिस हैं। बट जब आप 11th में जाइएगा तो आपको पता चलेगा, अभी आप क्या कर रहे हैं 2D में आप ग्राफ बना रहे हैं, ये 2D है, लेकिन अभी आप 2D 3D के बारे में हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो आगे का सिलेबस आपका, आपको हम कंफ्यूज नहीं करेंगे। तो देखिए आपको हम क्या बताएं कि बहुपद किस रूप का होता है। मान के चलते हैं y बराबर है हमारा क्या 5x प्लस में 8, ठीक। तो यहाँ पे क्या कहता है कि नीचे दी गई आकृति में ग्राफ को देखिए, प्रत्येक आकृति में y बराबर p फंक्शन ऑफ x, मतलब क्या है कि ये जो y है और ये क्या है पॉलिनोमियल है, तो p और इसका फंक्शन यानी कि किस रूप में है, x के टर्म में है, तो y बराबर p फंक्शन ऑफ x। यही यहाँ पे कह रहा है कि कोई बहुपद दिया गया जो किस रूप का है, y बराबर p फंक्शन ऑफ x, जहां px क्या है, यहाँ px क्या है, एक बहुपद का ग्राफ है। कोई दिक्कत नहीं। अब ग्राफों में से प्रत्येक के लिए जो p फंक्शन ऑफ x है, जो बहुपद है हमारा p फंक्शन ऑफ x, उसके लिए हमको शून्य का संख्या बताना है। तो आप बता सकते हैं, कैसे बताएंगे? हम आपको क्या बताएं, सिर्फ ग्राफ को देखिए और जो लाइन है x एक्सिस पर जहां प्रतिच्छेद करे, जहां क्रॉसपॉन्ड करे, वही हमारा शून्यक हो जाएगा, वही हमारा बहुपद के शून्यक का संख्या हो जाएगा। तो इस ग्राफ को आप देखिए, ये वाला ग्राफ आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देखिए, ये ग्राफ को देखिए, क्या इस ग्राफ में जो x एक्सिस पर कितने बार प्रतिच्छेद हो रहा है? तो कहिएगा सर x एक्सिस का केवल ये पॉइंट जो है यहाँ पर ही प्रतिच्छेद हो रहा, तो इसका शून्यक आप बोल सकते हैं क्या होगा? बोलिएगा सर इसका शून्यक 1 होगा, ठीक। इस वाले ग्राफ को देखिए आप, इस वाले ग्राफ को, ये कैसा है? ऐसा डाउनवर्ड। देखिए मतलब ये इस ग्राफ में x एक्सिस का कितना पॉइंट पे कट कर रहा है? एक तो ये पॉइंट पे कट कर रहा है, एक ये पॉइंट पे कट कर रहा है, तो इसका शून्य कितना हो जाएगा? 2, क्योंकि ये 2 पॉइंट पे कट कर रहा है। इस वाले ग्राफ में देखिए, थर्ड वाले ग्राफ में, एक तो यहाँ कट कर रहा है, एक यहाँ कट कर रहा है, एक यहाँ कट, टोटल कितने पॉइंट पे कट कर रहा है? 3 पॉइंट पे, तो इसका शून्य 3। इस वाले ग्राफ में कितने पॉइंट पर? केवल 1 पॉइंट पर। x एक्सिस का ही देखना है, केवल x एक्सिस को देखना है, y एक्सिस को नहीं देखिएगा आप। आपको समझा है ना क्यों? क्योंकि हमको बहुपद का शून्यक चाहिए भैया, इसलिए हम x एक्सिस पर प्रतिच्छेदों की संख्या देखेंगे, ना कि y एक्सिस से हमको कोई मतलब नहीं है कहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है, कितना प्रतिच्छेद कर रहा है, कोई मैटर नहीं करता y एक्सिस पर, केवल हमको x एक्सिस का देखना, ठीक। x एक्सिस पे यहाँ पे कितना बार प्रतिच्छेद कर रहा है? 1 बार, तो इसका शून्यक कितना हो जाएगा? 1। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है, आप कहेगा सर प्रतिच्छेद तो नहीं कर रहा, पर छू के निकल रहा। चाहे प्रतिच्छेद करे या स्पर्श करके निकले, छू के निकले, वो भी हमारा शून्यक होता है। तो कितने पॉइंट पर? 1 पॉइंट पर। यहाँ पे देखिए 1 पॉइंट यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है, यहाँ पे कर रहा है, यहाँ पे कर रहा है, फिर यहाँ पे, तो इसमें शून्यकों की संख्या 4। हमको लगता है कि आपको टोटल एग्जाम्पल समझ में आया होगा। अगर आपको एग्जाम्पल समझ में आया है तो आप खुद से 2.1 कर सकते हैं, बिल्कुल इसी टाइप से। वहां पे भी आपको बहुपद का ग्राफ दिया गया और पूछ रहा है कि बहुपद के शून्यकों की संख्या बताइए, तो आप बता सकते हैं बहुपद का शून्यक का संख्या। इसमें क्या किए, बस देखिए कि जो लाइन था हमारा वो x एक्सिस पे कहाँ कहाँ प्रतिच्छेद कर रहा था, कहाँ कहाँ क्रॉसपॉन्ड कर रहा था, उसको देखिए, जितने भी बिंदु पर, जितने भी पॉइंट्स पर कट कर रहा था, प्रतिच्छेद कर रहा था, बस उसकी संख्या लिख दिए और हमारा क्या आ गया? बहुपद का शून्यक आ गया। तो बढ़ते हैं हम एग्जाम्पल तो कंप्लीट कर लिया, बढ़ते हैं हम प्रश्नावली 2.1 की ओर। अब हम बढ़ते हैं प्रश्नावली 2.1 यानी कि अध्याय 2.1 की तरफ। तो अध्याय 2.1 को हम बहुत ही अच्छे से समझेंगे। तो देखिए आपको पीछे जो उदाहरण बताया ना, उसी का एक समझ सकते हैं कि कॉपी पेस्ट वर्जन 2.1 है। जो एग्जाम्पल आप अच्छे से समझ लिए यदि अगर, तो आप जो है 2.1 को भी बहुत अच्छे से कर लीजिए। देखिए क्या कह रहा है 2.1 में, कह रहा है कि जो कोई बहुपद दिया है, किसी बहुपद का, ये सब क्या है देख सकते हैं यहाँ पे, किसी बहुपद का ग्राफ दिया गया है और इस बहुपद के ग्राफ का हमको शून्यक ज्ञात करना है। तो आपको क्या बताया, किसी भी बहुपद का ग्राफ का यदि आपको शून्यक ज्ञात करना रहे, यानी कि किसी बहुपद, किसी पॉलिनोमियल का आपको जीरोस ज्ञात करना रहे, तो कुछ नहीं करना, आपको बस ग्राफ में देखना है कि जो ग्राफ बना है उस ग्राफ में जैसा भी ग्राफ बना है, चाहे सरल रेखा का ग्राफ बनाओ, द्विघात, त्रिघात, किसी का भी ग्राफ बनाओ, बट देखना आपको ये है कि जब क्या ग्राफ में
वो कोई भी रेखा हमारा एक्स अक्ष को कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है। इस वाले क्वेश्चन में देखिए ये एक्स अक्ष पर क्या ये जो रेखा है वो एक्स अक्ष पर प्रतिच्छेद कर रहा है, नहीं, वाई अक्ष पर कर रहा है। एक बार हम एक्सिस का नाम लिख देते हैं, ठीक। ये एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस, ये वाई डैश एक्सिस। उसी प्रकार से इधर भी एक्स एक्सिस, एक्स डैश एक्सिस, वाई एक्सिस, वाई डैश एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्स डैश एक्सिस, एक्स एक्सिस, एक्स डैश एक्सिस, फिर वाई एक्सिस। इसी प्रकार से वाई और इधर वाई डैश, एक्स एक्सिस, एक्स डैश एक्सिस, वाई एक्सिस, वाई डैश एक्सिस, ठीक। तो देखिए ये आपका क्या दिया हुआ कि बहुपद का आपको क्या दिया हुआ, ग्राफ दिया हुआ है। जब भी आपको बहुपद का ग्राफ दिया रहे ना और आपको कहे क्या कि उसका शून्यक निकालो, तो क्या करना है कि देखना है कि उस ग्राफ में एक्स अक्ष का किस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो आप यहाँ पे देखिए क्या ये जो रेखा है वो एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद कर रहा है, नहीं कर रहा है ना एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद। तो इसका शून्यक क्या हो जाएगा, इसका शून्यक हो जाएगा 0। इस रेखा में देखिए एक्स अक्ष को कहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है, तो देखिए ये तो हमारा वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस पर केवल इस पॉइंट यानी कि केवल एक बिंदु पर क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। तो इसका शून्यक आप बोल सकते हैं क्या होगा, इसका शून्यक हो जाएगा 1, ठीक। तो देखिए इस वाले ग्राफ में देखिए एक्स एक्सिस पर एक बार देखिए इस पॉइंट पर प्रतिच्छेद कर रहा है यहाँ पे, फिर यहाँ पे कर रहा है, फिर यहाँ पे कर रहा है। तो इसका शून्यक कितना हो जाएगा इस बहुपद के ग्राफ का, 3। यहाँ पे देखिए एक्स अक्ष को कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, 2 पॉइंट्स पर, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। तो इसका शून्य कितना हो जाएगा इस बहुपद के ग्राफ का, 2। इसमें देखिए इस वाले ग्राफ में देखिए एक पॉइंट यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है, एक यहाँ पे कर रहा है प्रतिच्छेद, एक यहाँ पे कर रहा है और एक यहाँ पे, टोटल 4 पॉइंट्स पे कर रहा है। तो इसका शून्य कितना हो जाएगा, 4, ठीक। अब इस वाले ग्राफ में देखिए, इस वाले ग्राफ में एक हमारा यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है, एक यहाँ पे छू के जाए या प्रतिच्छेद करे, उसको हम क्या करेंगे, वो प्रतिच्छेद ही कर रहा है। क्योंकि देखिए यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है, यहाँ छू के जा रहा है, दूसरा पॉइंट, एक ये तीसरा पॉइंट। तो इसका शून्य कितना हो जाएगा, 3। तो हम बहुत ही अच्छे तरीके से 2.1 को बहुत अच्छे तरीके से क्या कर लिए, ख़त्म कर लिए। तो अब हमारा जो नेक्स्ट क्लास होगा वो 2.2 का इंट्रोडक्शन होगा। तो हमको लगता है कि आपको जो 2.1 है यानी कि बहुपद का जो इंट्रोडक्शन बताया वो बहुत अच्छे से समझ में आया। वीडियो थोड़ा लंबा गया पर उसमें जितना भी कॉन्सेप्ट था जो कि यूज़ होने वाला था, जो 9th में आप स्किप कर दिए थे, उसको भी हम बहुत अच्छे से समझाएं आपको। तो आपको समझ में आया होगा। एक बार हम आपको रिकैप करा देते क्या क्या बताए। सबसे पहले हम आपको चर बताए, फिर अचर बताए, फिर पद बताए, फिर उसके बाद बीजगणितीय व्यंजक बताए, फिर बहुपद बताए, फिर बहुपद का घात कैसे निकालते हैं उसको बताए, फिर बहुपद का मान कैसे निकालते हैं उसको बताए, फिर बहुपद के प्रकार के बारे में बताया कि बहुपद के कितने प्रकार होते हैं, रैखिक, द्विघात, त्रिघात, फिर बहुपद का वैल्यू कैसे निकालते हैं इन सब के बारे में बताएं, फिर बहुपद के शून्य बताएं, फिर बहुपद के शून्य का ज्यामितीय अर्थ बताएं। इन सभी चीज़ को हम अच्छे से कवर किए इस टॉपिक्स में, इस लेक्चर्स में। तो हमको लगता है कि आपको पूरा समझ में आया होगा और इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले ले। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपना फीडबैक दे सकते हैं कमेंट में, और लगा हो कि नहीं वीडियो वाज हेल्पफुल है तो आप अपना रिस्पांस दे सकते हैं। जो कि रिस्पांस क्या दे सकते हैं, बेसिकली लाइक और कमेंट्स होता है रिस्पांस। और लगता है कि नहीं यहाँ से जुड़कर आप क्या कर सकते हैं, मैथ को अपना स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।